संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट में संस्कृत खंड में जो चैप्टर 1 है वाराणसी, उसकी हिंदी व्याख्या समझते हैं। और उनके जो गद्य हैं अधिकतर एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसकी हिंदी हम लिखेंगे। तो इसके माध्यम से हम अपनी संस्कृत की हिंदी करने की जो विधि है उसको सही प्रकार से तैयार कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए समझते हैं। पहला प्रश्न है, इस गद्य खंड की हिंदी कीजिए। गद्य खंड क्या है? वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी एवं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। ये जो गद्य खंड है, पैराग्राफ है, इसकी हिंदी देखिए। सबसे पहले संदर्भ हमें लिखना होता है। जब हम परीक्षा में जाते हैं तो संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। उसका अनुवाद जो हमने अभी पढ़ा, उसका अनुवाद है, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये उसका हिंदी अनुवाद हुआ। आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी और हिंदी अनुवाद को देख सकते हैं। दूसरा गद्य खंड देखिए। इस गद्य खंड के हिंदी कीजिए। दूसरा गद्य खंड है, उससे आगे का पैराग्राफ है। आप मेरे साथ बोल सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं संस्कृत बोलने का। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योतिः द्योतते। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति, जनानां ज्ञानं च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसाः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्क विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ की हिंदी ये है। संदर्भ प्रसंग पूर्ववत हो जाएगा, वही पूर्व में जो संदर्भ है वही सब में चलेगा। इसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। केवल भारतवासी ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। ये दूसरे पैराग्राफ की हिंदी है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका हिंदी अनुवाद अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। देखते हैं अगला पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ है, इसमें लिखा है, इस गद्य खंड का हिंदी अनुवाद कीजिए। गद्य खंड क्या है संस्कृत का देखिए। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थली अस्ति। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसूतः।
मुगल युवराजः दारासिकोः अत्रागत्य भारतीयदर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। ये जो पैराग्राफ है इसकी हिंदी देख लें। संदर्भ और प्रसंग पूर्वत हो जाएगा। इसका हिंदी अनुवाद होगा कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारासिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ये इसका हिंदी हो जाएगा। चौथा पैराग्राफ देखिए। इस गद्यखंड की हिंदी कीजिए। ये गद्यखंड है संस्कृत का। चौथा पैराग्राफ है, इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। महात्मा बुद्धः, तीर्थंकरः, पार्श्वनाथः, शंकराचार्य, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रेपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। अत्रत्याः कौशेयशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। ये इसका हिंदी अनुवाद है। संदर्भ पूर्वत हो जाएगा। अनुवाद देखिए। यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। उसी प्रकार कवियों के द्वारा गाया जाता है। तो ये इसका हिंदी अनुवाद है। इसका स्क्रीनशॉट लें और अपनी नोटबुक में आप इसे नोट करें। अगला पैराग्राफ देखिए। इस पद्य का हिंदी अनुवाद कीजिए। ये पद्य है और ये इस पद्य का आपको हिंदी अनुवाद करना है। बहुत सुंदर ये पद्य है और इसका हिंदी अनुवाद आपको करना है। देखिए क्या है कि मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशी केन नीयते। इसका अनुवाद देखिए। जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहाँ कोपीन जो है वह रेशमी वस्त्र की है, वह काशी जिसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समता किससे भी की जा सकती है। तात्पर्य है कि किसी से भी नहीं है। सा काशी केन नीयते, उसकी तुलना किससे की जाती है, अर्थात किसी से भी नहीं की जा सकती है। मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशी केन मीयते। तो यह जो पद्य है, श्लोक है, इसका ये हिंदी अनुवाद है। इस प्रकार से पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद हमने इसमें आपको बताया। इसके द्वारा विविध गद्य खंड और इस पद्य का आप हिंदी अनुवाद इसके द्वारा देख सकते हैं। जो बच्चे यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा देंगे, हाई स्कूल कक्षा में है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पैराग्राफों के हिंदी अनुवाद आप अपनी नोटबुक में नोट करें और इसकी अच्छे से तैयारी करें तो अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे। आपको पता ही है संस्कृत में नंबर यदि आप ठीक लिखेंगे तो बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। तो इससे आपकी जो डिवीज़न है वो अच्छी बनेगी। इसलिए अच्छे से तैयारी करके और इसकी
आप हिंदी और संस्कृत दोनों को तैयार करें। धन्यवाद।